पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंधु के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमेन।
संत पाप के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बचें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें। सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें। सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें। सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों से, संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको गैंग्रीन हुआ था, वो अब ठीक हुआ है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। सभी रिपोर्ट्स क्लियर आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। न्यूजीलैंड में एक व्यक्ति को परमानेंट नौकरी मिली है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एमएमसी का जॉब नौकरी मिली है एक व्यक्ति को, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति जिनको बच्चे का वरदान मिला है। कोविड-19 से छुटकारा मिला है एक व्यक्ति को, इसके लिए धन्यवाद। इन लॉकडाउन में बहुत लोगों ने उनकी सहायता की है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं एक व्यक्ति को अच्छी नौकरी और अच्छा पगार भी मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद। रीडेवलपमेंट काफ़ी महीनों से रुका था, अब शुरू हुआ है, इसके लिए एक व्यक्ति धन्यवाद देते हैं। ऑपरेशन में यश मिला है, इसके लिए एक धन्यवाद। बोर्ड एग्जामिनेशन में एक व्यक्ति को अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ कुछ निवेदन भी हैं।
एक व्यक्ति को ट्यूमर हुआ है यूट्रस से, उनको लंग इन्फेक्शन भी है और इसके लिए प्रार्थना हम करें। प्रार्थना करें एक व्यक्ति को अपना सिगरेट पीने की आदत एवं शराब पीने की आदत छूट जाए। 2 वर्ष का बच्चा है, क्रिटिकल कंडीशन में है, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। PR वीज़ा कनाडा के लिए और वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए वीज़ा मिले, इसके लिए निवेदन आए हैं। निवेदन करते हैं व्यक्ति जिनको वेरिकोस वेन है, साथ ही साथ स्टमक अल्सर और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं व्यक्तियों के लिए। वेंटिलेटर में एक औरत अभी भी है, इसके लिए उसके लिए हम प्रार्थना करें, उसको चंगाई मिले। काफ़ी रिलेशनशिप जो हैं टूट चुके हैं, बंधन टूट चुके हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, वाद विवाद नहीं हो रहा है, इसके लिए हम प्रार्थना करें कि उनके वैवाहिक जीवन में फिर एक बार रौनक आ जाए। कैटरैक्ट ऑपरेशन है, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और एक व्यक्ति का ब्रेन सर्जरी होने वाला है, इसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं एक व्यक्ति को जिनको UK में कॉलेज के प्रवेश मिलने के लिए, और एक व्यक्ति जिसको MTech में प्रवेश मिलने के लिए प्रार्थना करते हैं। जहाज़ पर नौकरी मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। एक व्यक्ति निवेदन करता है कि उसको बच्चे का वरदान मिले, साथ ही साथ वो नॉर्मल डिलीवरी हो और तंदुरुस्त बच्चा हो। आँखों के प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और कोविड-19 से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है। मुंबई में एक निवास मिले और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन में शांति मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। आर्थिक परिस्थितियों से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करते हैं हमारे किसानों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं कि उनके जो समस्या है जल्द से जल्द सुलझ जाए। काफ़ी लोगों परेशानी है कि उनको इन सभी परेशानियों से छुटकारा मिले। हमारे काफ़ी एक्टिविस्ट हैं जिनको बंदी गृह में है, जेल में हैं, तो उनको न्याय मिले, इसके लिए निवेदन आया है। एक व्यक्ति भी उससे जा रहा है, उसका सफ़र अच्छा हो, इसके लिए प्रार्थना हम करते हैं। साथ ही साथ हमारे निवेदन भी हम प्रभु के चरणों में रखते हैं। माता मरियम के मदद से वो हमको अवश्य मिलेंगे, इस भरोसे के साथ हम अब प्रार्थना करें। नोवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं, हमें देख। हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना, तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर, हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न हुए, इसीलिए हमारी सहायता कर। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वास हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमें उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन।
इस संसार में काफ़ी आवाज़ें आती रहती हैं, हमारे कानों में गूंजती है। ये आवाज़ है वाहनों की आवाज़, विमान की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़। ये सब जो है हमारे कानों में गूंजती है। हमारे मोबाइल की आवाज़ आती है, टीवी की आवाज़ आती है। ये सब आवाज़ हमको परेशान करती है, क्योंकि जब आवाज़ बढ़ती है तो उसका परिणाम हमारे कानों पर होता है। और इसके लिए कुछ आवाज़ें हमको सुनाई नहीं देती है, और वो आवाज़ है हमारी अंतर्मन की, वो आवाज़ है परमेश्वर की, वो आवाज़ है प्रभु की। यदि हम प्रभु की आवाज़ सुनना चाहते हैं, ईश्वर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, तो वाकई ही हमें शांत होना चाहिए। ये सब जो आवाज़ें हमारी चारों तरफ गूंजती हैं, इन आवाज़ों को हमें हटाना है, और तभी मेरे अंतर्मन की आवाज़, तभी मेरे प्रभु की आवाज़ मुझे सुनाई देगी। और उसके पश्चात जो प्रभु कहता है वह पूरी तरह से मैं कर सकूँगा या कर सकूँगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने ही धुन में रहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ चलते चलते हमसे बोलता है, हमसे बातें करता है, लेकिन फिर भी हमको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना के पश्चात प्रभु हमसे कुछ कहता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हम तुरंत यहाँ वहाँ खो जाते हैं और शांत वातावरण में बैठकर प्रभु की वाणी हम सुनते नहीं हैं, प्रभु की आवाज़ नहीं सुनते, और इसलिए हमको बहुत सारे परेशानियां हैं। यदि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, तो डॉक्टर हमें सलाह मशवरा करते हैं, हमको कुछ सलाह देते हैं। हम उससे सलाह मशवरा करने के पश्चात वो हमको कुछ सलाह देते हैं और कहते हैं कि यदि आपकी बीमारी दूर होनी है तो आप इन चीज़ों पर ध्यान रखो। ये मैंने जो दवाई दिए हैं, ये दवाई समय समय पर लेना है आपको। हम उनकी आवाज़ सुनते हैं क्योंकि उस वक्त हम परेशानी में हैं। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको बतलाता है और हम उसको लिखकर घर पर आते हैं। लेकिन भाई और बहनों, यदि हम इतने ध्यानपूर्वक नहीं सुना कि कौन सी गोली किस वक्त लेनी है, सुबह के वक्त लेनी है या शाम के वक्त लेनी है, रात के समय लेनी है, यदि हमने नहीं सुना, हम घर पर आकर कोई भी गोलियां किसी भी वक्त खाएंगे तो परेशान हमको ही होना पड़ेगा। बीमारी का इलाज नहीं हो सकता है। और इसलिए जब प्रभु के सामने हम कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं या कुछ कहना हम पसंद करते हैं, तो उस वक्त भी प्रभु हमसे कुछ कहता है, लेकिन हमें शांत रहना चाहिए, उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। यदि हम उसकी आवाज़ को नहीं सुनेंगे तो हमारी परेशानियां और भी बढ़ सकती है। काफ़ी लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं, फादर मेरा इलाज नहीं हो रहा है, मैं खुद परेशान में हूँ। और मैं उसको कहता हूँ कि आप कभी भी 2 मिनट शांत बैठे हो, 2 मिनट प्रभु की वाणी सुनी हो, प्रभु हमसे क्या कहता है, इसके बारे में कभी सोचा है? वो कहते हैं कि नहीं फादर, हम इतने बिजी हो जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम रहता है, तो क्या करें। प्रभु हमसे बोलता है, परमेश्वर हमसे बोलता है। यदि हम माता मरियम पर गौर करते हैं, जब संत गब्रियल स्वर्गदूत
उनसे मिला, उनसे बातचीत की, तो उन्होंने उसकी बातें मानी, सुनी। उनके दिल में कुछ प्रश्न था, वो प्रश्न भी पूछा, डाउट था, डाउट पूछा, और उस प्रकार से उनके बीच में सुसंवाद हुआ। और आखिर में उन्होंने कहे कि मैं आपकी दासी हूं। और ये तब कहा उन्होंने जब पूरी तरह से उन्हें परमेश्वर की बातें सुनने का, स्वर्गदूत की बातें सुनने का मौका मिला, वो सुने। इसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की पूरी बातें सुनना है, लेकिन हमको वक्त ही कहाँ मिलता है। हम इतने परेशान रहते हैं, उलझे रहते हैं, हमको इतना बिजी रहते हैं हम कि हम कुछ क्षण शांत रहकर बैठना हम पसंद नहीं करते। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम उलझन में हैं, जब भी हम परेशान हैं, जब कोई दिव्य संकट में है, तो उस वक्त हमें शांत होकर बैठना है और प्रभु की वाणी सुनना है। प्रभु हमसे कुछ कहेगा, अंतर मन में कहेगा। हो सकता है उस वक्त आपके दिल में कुछ प्रश्न आएंगे, कुछ डाउट्स आ सकते हैं, और उस वक्त आपको वो बतलाना है प्रभु को और कहना है कि प्रभु आप जो कह रहे हैं नहीं, मुझे बहुत तकलीफ महसूस होती है, ये कैसा हो सकता है, असंभव है। माता मरियम ने भी ऐसे कहा कि असंभव है, हो नहीं सकता। तब उसको स्वर्गदूत ने दिलासा दिया कि कैसे होगा। उसी प्रकार से हमारी परेशानियां जब रहती है, हमें भी उसी प्रकार की बातें परमेश्वर हमसे करेगा और कहेगा कि आप धैर्य रखो, मैं परमेश्वर हूं, ये सब कुछ संभव है। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता मरियम की तरह हम भी शांत रहे, हमारे सब उलझने प्रभु के चरणों में रखें, और ये भरोसे के साथ कि माता मरियम जो मध्यस्थी करती है, उसके मध्यस्थी द्वारा प्रभु हमको यकीनन देगा। इस भरोसे के साथ हमें प्रार्थना करना है और मनन चिंतन करना है। आज हम एक निर्णय लेते हैं, जैसे माता मरियम ने लिया, शांत रहकर प्रभु की वाणी सुनकर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, जो आपकी इच्छा है वह पूरी हो जाए। प्रभु के सामने हम यही कहेंगे, हे प्रभु आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूर्ण हो, यही मेरी आशा है, यही मेरी तमन्ना है। आमीन। हे अति पावन कुंवारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में, और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रकाशित करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें, और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम पर हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वो आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वो आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। कर
सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्यवाद, धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।